मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात करेंगे, वह है उपवास। कई बार लोग सोचते हैं कि उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना, लेकिन आज हम देखें कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। आज का जो मेरा टॉपिक है, बाइबल के अनुसार उपवास रखने का सही तरीका। हम देख सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय का 16 में, वहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो वहाँ पर इस प्रकार वचन लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के नाई नहीं, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हम देख सकते हैं उपवास का मतलब क्या होता है। आज बहुत से लोग अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं इस संसार में, अगर हम लोग देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको देखता हूँ, इस संसार में लोग, कुछ लोग खाना खा के भी उपवास रखते हैं, कुछ लोग फल खा के भी उपवास रखते हैं। सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास का मतलब किस तरह आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास केवल भोजन को त्याग नहीं है, बल्कि यह अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारकर अपनी आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने का एक आत्मिक साधन है। आइए हम बाइबल को उपवास रखने के 3 तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला बिंदु है दिखावे से दूर रहें। हम देख सकते हैं कि जब मत्ती 6 का 17 से 18 में वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने का साफ शब्दों में कहा कि उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आज देखते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग हैं, अलग अलग तरीके से उपवास को रखते हैं। लोग दिखाते हैं कि आज मैं, लोगों से बताते हैं कि आज मैं फास्टिंग प्रेयर रखे हुए हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उपवास रखते हैं तो आपका उपवास किस तरीके का रहता है। क्या आप दूसरे को दिखाने के लिए आप उपवास रखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस संसार में बहुत से लोग इस तरह उपवास रखते हैं। वो उपवास रख लेते हैं, इसके बाद अपना जॉब में चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं, और दिन भर फिर क्या करते हैं, वहाँ पर अपना काम को करते हैं, ऑफिस में या टीचिंग में चले जाते हैं, वो पढ़ाते हैं, और वो बोलते हैं क्या है, हम उपवास रहते हैं। ये बाइबल के अनुसार ये उपवास नहीं। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के साथ समय बिताना, संगति बिताना, रोज से प्रार्थना करना, वो उपवास होता है। उपवास ये इस तरह उपवास क्या हो गया, और हम ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, काम में बिजी रहेंगे, वो उपवास नहीं हुआ। वो हो गया एक रीति रिवाज, एक कल्चर हो गया, एक ट्रेडिशनल हो गया। ये उपवास नहीं हो, क्योंकि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपके पास समय नहीं है, आप बिजी रहेंगे, तो वो उपवास नहीं हुआ। उपवास का मतलब हो गया, आप पहले से हमें क्या करना है, प्लान बनाना है। आप उपवास में मैं आपको 2 चीज़ को बताना चाहिए, जो आपके उपवास में पहला चीज़ क्या होना चाहिए। पहला है, जब आप उपवास रखते हैं तो आप सबसे पहले बाइबल को पढ़ना चाहिए। और दूसरा उपवास है कि जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ये 2 चीज़ हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है, और आप भी सीख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह है, जैसे मत्ती 17 का 18 में यहाँ पर इस प्रकार कहता है, उन्होंने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपना मुंह धो। इसका मतलब है कि आपके चेहरे में दूसरों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास पर हैं। उपवास आपको परमेश्वर के व्यक्तिगत मामला, जब आप गुप्त में उपवास रखते हैं तो आपका स्वर्ग का पिता जो गुप्त में देखता है, आपको उसका प्रतिफल देखता है, खुलेआम देखता है, और आपको प्रतिफल आपको देता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पिता जानता है कि आप किस तरह उपवास रखते हैं। मैं जज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने आप को जान सकते हैं। अगर आप आज इस तरह से आप उपवास रखते हैं तो आप उस उपवास को चेंज करिए। जैसे हो सकता है कि आप, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, शुक्रवार को ही ज़्यादातर फास्टिंग में रखते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, अपना काम में चले जाते हैं, और दिन भर काम में करते हैं, शाम को आते हैं, फिर छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं,
और इसके बाद खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये उपवास नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा, उपवास का मतलब होना चाहिए हमारे साथ प्रभु का एक मेल मिलाप होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा उपवास होना चाहिए। वो नहीं तो फिर क्या हो गया, वही हो गया है, एक हमारा कल्चर में हो गया कि हमको कोई सी पास्टर ने सिखाया कि शुक्रवार को उपवास करना है। तो वो फिर क्या हो गया, हमारा कल्चर हो गया, हमारा ट्रेडिशनल हो गया, ये उपवास नहीं हो गया है। वो फिर क्या हो गया, दूसरों को दिखाने के उपवास में हो गया परमेश्वर के समय बिताना, वचन पर समय बिताना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, इस प्रकार का उपवास होना चाहिए। दूसरा है उपवास, हम लोग देखेंगे, दूसरा मेरा पॉइंट है शुद्ध मन और भलाई के काम। यशायाह 58 का 6 से 7 में देखेंगे, और हम लोग देख सकते हैं कि पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर बताते हैं कि उन्हें कैसा उपवास पसंद है। यदि हम उपवास रख कर भी दूसरों से झगड़ा करते हैं या गुस्सा करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो उपवास परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग तरीके क्या होते हैं, आज उपवास रखते उनका मन में क्या होता है, शुद्ध मन नहीं होता है। वो लोग दूसरे से झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस तरह का उपवास नहीं होगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोग क्या है, मसीह लोग भी बहुत से लोग हैं, उपवास रखते हैं, उपवास रखने के साथ साथ दूसरे से जलन भी करते हैं, सजा करते हैं, और झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, गाली देते हैं। तो क्या ये इस तरह का उपवास है? ये उपवास नहीं है। देख सकते हैं, सच्चा उपवास वह है जो अन्याय के बंधनों को तोड़े, भूखों को भोजन दे और असहाय को मदद करे। उपवास के दौरान हमारा दिल दूसरों के प्रति प्रेम से भरा होना चाहिए। देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने क्या किया है, दूसरे से उन्होंने प्रेम किया है। तो इस तरह का हमारा क्या होना चाहिए, इस तरह का हमारा जब उपवास रखते हैं तो हमारे मन में शुद्ध होना चाहिए, हमारा दूसरे के प्रति भलाई सोचना चाहिए। आज बहुत से लोग होते हैं, देख सकते हैं, आज एक दूसरे क्या होता है, मैं फलाने जात का हूँ, फलाने जात का है, तो आपस में डिबेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रिश्ते को तोड़ रहे हैं। और तो क्या हो गया, वो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर मेल मिलाप नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, प्रभु ने सिखाया है कि हमें क्या होगा, हमें एक दूसरे से प्रेम करना, लव टू ईच अदर। अगर हमारा शत्रु हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए बाइबल में सिखाती है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना। मेरे दोस्तों, तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उपवास के साथ ये तीसरा तरीका बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना और वचन में समय बिताना। वही मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, देख सकते हैं लूका 2 का 37 में लिखा है कि बिना प्रार्थना के उपवास केवल ये डाइटिंग या भूखे रहना है। उपवास का असली मकसद यह है कि जो समय पर हम खाना पकाने या खाने में लगाते हैं, उस समय को हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, बाइबल के वचन को पढ़ने में बिताएं। बाइबल में बताती है कि उपवास के साथ साथ प्रार्थना करना बहुत ही बड़ी है, जो दुष्ट आत्माओं को ताकते शैतान के गठ टूट जाते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना और वचन में समय बिताना। जैसे हम देखा कि लूका 2 का 37 में मैंने पढ़ा, और वहाँ पर हमें क्या करना है कि उपवास में हो गया, भूखे नहीं रहना है। हो सकता है अगर आप उपवास करेंगे तो आप बहुत, अगर मोटे होंगे तो आप पतले हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उपवास रखने से ये भी आपको फायदा होगा कि आपका जो मोटा चर्बी होगा वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। लेकिन उससे आपका आत्मिक जीवन में क्या होगा, आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं होगा। आत्मिक जीवन में ग्रोथ करने के लिए आपके साथ क्या है, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के समय बिताएंगे, वो आपका जीवन को क्या करेगा, आप उपवास में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस वचन के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उपवास हमारा जीवन में एक नम्रता लेकर आता है। हम देख सकते हैं जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे पास एक चेंजेस हमारा लाइफ को लेकर आता है। अगर आप सच में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, जैसे यीशु मसीह ने खुद उन्होंने उपवास रहा, 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास किया, और उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया। और सच में अगर आप यीशु मसीह के जैसे आप
अगर आप उपवास रखना चाहते हैं, यीशु मसीह ने बोला कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्रता से उपवास रखना, एक प्लानिंग बनाना है, एक योजना बनाना है। अब जैसे आज कल शुक्रवार है और आज शाम को बोले कल उपवास रखना, तो इस तरह का उपवास नहीं रखना है। आपको पहले से प्लानिंग बनाना है कि हमें ये करना है, तो इससे क्या होगा, आपका आत्मिक जो ग्रोथ होगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज का उपवास आप किस तरह से उपवास रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है और वचन से आप सीख सकते हैं कि आपको किस तरह का उपवास रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उपवास रखें तो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, उसकी स्तुति करें। अगर ऐसा करेंगे तो सच में ये परमेश्वर इस उपवास को ग्रहण करेगा। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, आप सभी को जय।